शुरू करें। हार्ड, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामर जी, ठीक है, जिसमें सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस, नहीं, जिसमें हम सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं। सिंपल सेंटेंस में 5 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, नाउन आर केस इन अपोजिशन, एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज पढ़ाया। ईमानदारी से बताओ डर, बेईमानी से नहीं, आपको सब बात समझ में आई ना? अगर नहीं आई तो गलती किसकी है? पाठक की। हमारी बात सुनो ना भाई, हमारी ये जिम्मेदारी है, अध्यापक की जिम्मेदारी है कि कैसे बताओ कि विद्यार्थी के दिमाग में घुस जाए बात। वैसे विश्वास है कि आप सबको आया होगा, तभी तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है बेटा, नहीं बेटा? तो अगला पॉइंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, छठा, 5 हो गए। एडजेक्टिव, हेडिंग डालो। विषय को हम ये कहना चाहते हैं बेटा, विषय को आत्मसात कर लो। हमारे पढ़ाने के बाद 2 मिनट में आप पूरे नियम को, जो जितना बताते हैं, केवल 2 मिनट लगे हुए, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करो। रोज 2 मिनट मांगना है। अगर ये 2 मिनट आपने हमको दे दिया तो आपका जीवन जो है सुखमय हो जाएगा। हमारी बात सुनो। तो आइए बेटा, आज हम पढ़ते हैं क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने क्या होता है बेटा? विशेषण। एड धन जेक्ट से बना, जैसे कहा बेटा एड धन वर्ब से एडवर्ब बना, तो एड धन जेक्ट से क्या बना? एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसमें अब हम ये, लड़का पूछेगा कि गुरुजी लंच हो क्या? हमने कहा है। उसने कहा गुरुजी ये पहले बताइए कि 2 वाक्य होंगे तो कैसे हम यह जानेंगे कि यहाँ पर एडजेक्टिव का ही नियम लगेगा? नहीं, प्रश्न होता है। तो लिख लो पहचान, यानी कि नियम कब लगेगा इसके लिए नीचे लिख लो पहचान। बोले कलम कागज है ना, खोल लिया, देखो बेटा ऊपर हेडिंग डालो, नया पन्ना। बिल्कुल जब कोई नया हेड पढ़ाया जाए तो बिल्कुल नए पन्ने से पढ़ना चाहिए। तो एडजेक्टिव लिख लिया ना, अब उसके नीचे लिखो पहचान। लिख लो बेटा, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो नियम एडजेक्टिव का लगेगा। तो नियम किसका लगा बेटा? एडजेक्टिव का। देख लिया? एक बार फिर मिला बेटा, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। तो नियम किसका लगेगा? एडजेक्टिव का। ठीक है, लिख लिया? अब कैसे बनाओगे? बहुत सरल है, बहुत सरल है। आपके यहाँ बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है, यानी कि इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सरल है। समझाते हैं, शुरू करें। पहले हवा बनाओ। कितने वाक्य? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, तभी यह नियम लगेगा। तो कैसे बनाओगे? सबसे पहली बात ध्यान सुनो, सबसे पहली बात, दोनों वाक्यों के कर्ता को हम बैलेंस कर लें। बैलेंस करना सिखाया था, बैलेंस कर लोगे?
इसके बाद जो वाक्य विशेषता बता रहा है उसका कर्ता और आगे लिंकिंग वर्ब होगी। इज एम आर वाज वेयर, लिंकिंग वर्ब मालूम ना, कर्ता लिंकिंग वर्ब काट देना, जो बचेगा वही विशेषण है। अब वह विशेषण कहाँ रखोगे यही आपको सीखना है। तो जो अभी कर्ता आपने काटा है, अभी कर्ता काटा ना, वह मेन वाक्य में कहीं न कहीं होगा, जहां पर है उसी के ठीक पहले, उसी के ठीक पहले लगाना, ठीक है, आ जाएगा, आ गया होगा समझ में। जैसे कहा गया ही सोल्ड हिज साइकिल, ही सोल्ड हिज साइकिल, उसने अपनी साइकिल बेच दी। दूसरा वाक्य बेटा इट वाज न्यू, यह नहीं थी। यह दो वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन विशेषता बता रहा है। उसने अपनी साइकिल बेच दी, यह नई थी, तो नई कौन थी? साइकिल थी ना बेटा, पहचान समझना। लेकिन यह पूरा वाक्य किस विशेषता किसकी तरह है? साइकिल की। अब सबसे पहले बनाओ, सबसे पहले कर्ता बैलेंस करोगे। इट किसके लिए है? साइकिल के लिए है ना। अब जिस वाक्य के कर्ता को आपने बैलेंस किया उसका कर्ता और लिंकिंग वर्ब काट देना, जो बचेगा वही क्या होगा? विशेषण। अब उसको फिट कहां करोगे? जो कर्ता ये कटा है यह मेन वाक्य में कहीं कहीं होगा। मेन वाक्य हो गया ना, उसी के ठीक पहले लगाना है, बाद नहीं, ठीक पहले। पढ़ो बेटा, बन गया। He sold his new cycle। अच्छा ईमानदार बताओ, कोई कठिन है क्या? कठिन है ना? गुड, यही बेटा पाठक स्टाइल है, आ गया होगा समझ। He sold his new cycle, नोट कर लिया? पक्का? कॉन्फिडेंस? गुड। दूसरा वाक्य से घोड़ा, जल्दी आना नहीं था, जरूर आएगा। सिखाड़ा ए मैन केम टू माई हाउस स्टरडे। और तुम मालूम यार, इंटर्न पढ़ रहे हो, एक आदमी कल मेरे घर पर आया। दूसरा वाक्य बेटा ही वॉज ब्लाइंड, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य के वर्ग, दूसरे वाक्य किसी नाउन या प्रोनाउन विशेषता है। ही वॉज ब्लाइंड, यह जो लिखा है यह किसकी विशेषता है? मैन, ठीक है, पक्का बात। अब कर्ता बैलेंस करो, अब बनाने जा रहे हैं, कर्ता बैलेंस करो। ही किसके लिए है? मैन के लिए, तो यहां पर लिखना पड़ेगा द मैन, ठीक है। अब कर्ता और ये लिंकिंग वर्ब काट दो, बचा क्या? ब्लाइंड। ब्लाइंड क्या है? एडजेक्टिव है। अब इसको फिट कहां करोगे? इसका कर्ता क्या है? मैन। मैन के ठीक पहले आपको लगाना है, यही लगाना है। पढ़ो बेटा, बन गया। ए ब्लाइंड मैन केम टू माई हाउस स्टरडे। कोई कठिन है क्या बेटा? आ रहा है समझ में? पक्का? अरे यार सीधे कहा, कितने वाक्य होंगे? दो वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन विशेषता बताएगा। तो कर्ता लिंकिंग वर्ब काट दो, जो बचेगा वही विशेषण होगा। कहां फिट करोगे? जो एक कर्ता कटा उसी के ठीक पहले। बन गया। ए ब्लाइंड मैन केम टू माई हाउस स्टरडे। नोट कर लिया आपने? पक्का? कॉन्फिडेंस? गुड। से कहा गया the teacher punished the student। the teacher punished the student। दूसरा वाक्य है he was naughty, वह शरारती था। अब यह वाक्य he was naughty किसकी विशेषता है? टीचर की कि स्टूडेंट की? पता करना। यह ही किसके लिए? टीचर के लिए।
अरे यार टीचर नाटी होगा, अकल पैदल हो क्या है? किसकी विशेषता है? स्टूडेंट की। तो ही को बैलेंस कर लो, ही की जगह क्या लगाओगे? द स्टूडेंट। ना कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, बचा क्या? नाटी। यह नाटी शब्द फिट कहां करोगे? स्टूडेंट जहां पर है उसी के ठीक पहले, जो नाउन है उसी के ठीक पहले। तो क्या हो जाएगा? नाटी शब्द कहां लगेगा? यहां पे। द टीचर पनिश द नॉटी स्टूडेंट। कोई कठिन है क्या? पक्का आ गया समझ? अब हम तीन वाक्य बताएंगे बेटा, तीन वाक्य से कहा बेटा, ए बॉय हेल्प्ड ए गर्ल ऑन द वे। एक लड़के ने रास्ते में एक लड़की की मदद की। दूसरा वाक्य बेटा, he was a boy had a girl on the way. He was young. ना बेटा। तीसरा वाक्य है she was सुंदर। लड्डू फूट रहे होंगे मुंह में? नहीं बेटा, आराम से सीखो। लड्डू फोड़ने के बाद बात क्या है? एक लड़के ने रास्ते में एक लड़की की मदद की। ही वॉज यंग। यह वाक्य किसकी विशेषता है? ही किसके लिए? बॉय के लिए। सी वॉज ब्यूटीफुल। यह सी शब्द किसके लिए? गर्ल के लिए। तो कुछ नहीं करना बेटा, कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, बचा का यंग। यंग का कर्ता क्या है? ही किसके लिए है? बॉय के लिए। बॉय के ठीक पहले लगा दो। ए यंग बॉय हेल्प्ड ए गर्ल ऑन द वे। अब सी वाज काट दो, बचा क्या? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल करता क्या है? सी कौन है? गर्ल। गर्ल के पहले लगा दो। बड़ा बन गया। ए यंग बॉय हेल्प्ड ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑन द वे। एक नौजवान लड़के ने रास्ते में एक सुंदर लड़की की मदद की। कोई कठिन है क्या बेटा? पक्का? से कहा बेटा, ए लेडी sang a lady sang a song on the stage. A lady sang a song on the stage. दूसरा वाक्य है she was tall, वह लंबी थी। तीसरा वाक्य it was sweet। तीन वाक्य हैं, खर्च जोड़ दो बेटा, बताने होते हैं। सी वाज टाल, यह वाक्य किसकी विशेषता है? लेडी की। अब इट वाज स्वीट, यह मधुर था। क्या मधुर था? गीत ना बेटा। अब कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, बचा क्या? टाल। टाल का कर्ता क्या है? सी मेन वाक्य में होगा। सी किसके लिए? लेडी के लिए। उसी के ठीक पहले लगा दो। It was sweet. It लिंकिंग वर्ब काट दो। स्वीट के किसके लिए आएगा? इट के लिए। इट कौन है? सॉन्ग के पहले। एक चेतन, कोई भी पाठक का एपिसोड आप देख रहे हैं तो आपको सलाह देते हैं, एडवाइस माने जानते हो ना? नहीं मानोगे तो आप गच्चा खा जाओगे। क्योंकि कोई भी एपिसोड पाठक का अगर आप देख रहे हैं तो शुरू में तो आपको सरल सरल बताया जाता है, लास्ट में उसकी जो टेक्निकलिटी है वो सिखाई जाती है। तो अंत तक इसीलिए आपको देखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको वास्तविक ज्ञान होगा। बाकी तो आपको आ गया, अरे यार पाठक पढ़ाते गधा कहता है, आ गया होगा। लेकिन अब जो आगे बताएंगे
यानी जो अंत में बताएंगे, अंत में वहां पर आपको कुछ सीखना पड़ेगा, यानी कि आप सीखेंगे। ये तो सरल सा है, बन गया बेटा। इस पूरा एपिसोड आपको देखना पड़ेगा। ए टॉल लेडी sang ए स्वीट सॉन्ग ऑन द स्टेज। नोट कर लिया? मिटा रहे बेटा से कहा बेटा ए टाइगर किल्ड ए बुलक। एक टाइगर ने एक बैल को क्या कर मारा? दूसरा वाक्य है ही वाज हंग्री, वह भूखा था। तीसरा वाक्य है ही वाज हैप्पी। ये तुम्हारे किताब का है। ए टाइगर किल्ड ए बुलक, ही वाज हंग्री, ही वाज हैप्पी माने भारी भरकम। एक चीते ने एक बैल को मार डाला, वह भूखा था और वह भारी था। तो ही वाज हंग्री, इतना तो आपको मालूम है कि जानवर जब भूखा होता है तभी जाकर के शिकार करता है। इसका मतलब ही वाज हंग्री किसके लिए? नहीं तो आपका तो ही वाज हंग्री बुलक के लिए आएगा। नहीं बेटा, उसको समझा करो, स्टूडेंट हो, दिमाग चलाओ। ये तो आपको मालूम है शेर है, चीता है, ये शिकार कब करते हैं? जब भूखे होते हैं। जब भूखे नहीं होते तो इधर उधर टहलते रहो, पूरा जंगल में सबे रहते हैं। लेकिन शिकार तब करेगा जब उसको भूख लगेगी। तो ही वाज हंग्री यह वाक्य किसके लिए है? टाइगर के लिए। और ही वाज हैप्पी, वह भारी भरकम था, यह किसके लिए? बैल के लिए। तो ही वाज काट दो, हंग्री किसके लिए आया? ही के लिए। यह ही आया किसके लिए? बैलेंस करो, टाइगर के लिए आया। इसी पे लगा दो। ए हंग्री टाइगर किल्ड ए बुलक और ही वाज हैप्पी, वह भारी था, भारी भरकम था। तो यह ही किसके लिए आया? बैल के लिए आया। तो कर्ता लिंकिंग वर्ब काट दो। हैप्पी जो है किसके लिए आया? ही के लिए। ही कौन है? बुलक। बुलक के ठीक पहले। बहुत सरल सा है। ए हंग्री टाइगर किल्ड ए हैप्पी बुलक। नोट कर लिया? पक्का? कॉन्फिडेंस आ रहा है, बस हम इसे चौंचौ कर रहे हैं यार। आज का तो बहुत ही सरल है। नहीं, एक और लिखे मिटा दें से कहा बेटा ए कारपेंटर made a chair in the workshop। एक बढ़ई ने कार्यशाला में एक कुर्सी बनाई। He was old। तीसरा वाक्य है It was beautiful। हमको बताने की जरूरत नहीं, आप बना लो बेटा। ही वाज ओल्ड, यह किसके लिए है? कारपेंटर के लिए। और इट वाज सुंदर, यह किसके लिए है? चेयर के लिए। तो अंडरलाइन से कर लो इसे पाठक में। अब कुछ नहीं, कर्ता बैलेंस करो नहीं, सीधे कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, बचा क्या? ओल्ड। ओल्ड कहाँ लगाओगे? ही के पहले। तो ही कौन है? कारपेंटर है, कारपेंटर पहले लगा दिया, बन गया बेटा। ए ओल्ड कारपेंटर मेड ए चेयर इन द वर्कशॉप। इट वाज काट दो, बचा क्या? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का करता क्या है? इट। इट किसके लिए है? चेयर के लिए, लगा दो चेयर के ठीक पहले। बड़ा बड़ा बन गया। ए ओल्ड कारपेंटर मेड ए ब्यूटीफुल चेयर इन द वर्कशॉप। बन गया? लर्न तो नहीं बना, बात गलत है। थोड़ा स्टूडेंट हो, दिमाग चलाओ। कहाँ गलती है? ऐसे पढ़ाई करते हो? हाँ, कहाँ गलती है? अरे यार
गलती नहीं ढूंढ पा रहे हो। ये जो ओल्ड लिखा है इसके पहले यहाँ ए लगेगा, एन लगेगा, बोलो यही गलती थी, नहीं है समझ? अरे भगवान, नहीं समझा क्या? एन क्यों हुआ? उच्चारण हिंदी का स्वर है ना ओल्ड, इसलिए बनेगा एन ओल्ड कारपेंटर मेड ए ब्यूटीफुल चेयर इन द वर्कशॉप। नहीं है समझ? जैसे कहा, नोट कर लिया, नोट कर लिया। आ गया होगा इसे, लेकिन अभी टेक्निकलिटी नहीं बताएगा, इस टेबल लगे रहो। जिसे कहा गया एक था बताते हुए, जिसे कहा गया ए स्टूडेंट सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस इन द परीक्षा, इन द एग्जाम। He was intelligent। तीसरा वाक्य है they were difficult। ये तीन वाक्य में एक स्टूडेंट ने परीक्षा में सारे प्रश्न हल किए, he was intelligent। यह वाक्य किसकी विशेषता होता है? स्टूडेंट की। इंटेलिजेंट कौन था? स्टूडेंट। अब दे वर डिफिकल्ट, यह वाक्य किसकी विशेषता? दे किसके लिए? क्वेश्चंस के लिए। पक्का? तो अब कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, बचा क्या? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का कर्ता कौन होगा? ही किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट पे लगा दो इंटेलिजेंट। अब दे वर डिफिकल्ट, दे वर काट दो, लिंकिंग काट दिया, डिफिकल्ट बचा। डिफिकल्ट किसकी विशेषता है? दे की। दे कौन है? क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस पे लगा दो। बन गया? पढ़ो देखो, बना सही? लर्न तो सही नहीं बना, मूर्खा चंद 10 बार था। यहां पर ए लगेगा, एन लगेगा, बोलो। इंटेलिजेंट है ना, हिंदी का स्वर है, तो एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट सॉल्व्ड ऑल द डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन द एग्जाम। आ गया होगा सुन? पक्का? नहीं आया? कसम से आ गया? गुड। अब हम टेक्निकल के बताने जा रहे हैं। दो वाक्य बोले, यानी कि 2 एग्जाम्पल देंगे जिसमें लगाएंगे क्या? दिमाग। हर चीज बताते हुए मिटा दें। से कहा आई सा ए मैन ऑन द वे। मैंने रास्ते में एक आदमी देखा। ही वॉज ओल्ड। तीसरा वाक्य है ही वॉज पुअर। ये 2 वाक्य। 3 वाक्य। आई सा ए मैन ऑन द वे। हमने टाइम पहले आपको बनाओ। शाबाश, कितना के बना लिया? आई सा ए मैन ऑन द वे। मैंने रास्ते में एक आदमी देखा। ही वॉज ओल्ड, ही वॉज पुअर। बना लिया? देखो जरा, ही वॉज ओल्ड किसकी विशेषता है? मैन की। और ही वॉज पुअर किसकी विशेषता है? मैन की। यानी मैन की 2 विशेषता। यहीं पर विशेषण लगेगा। कितने के नारी? हाँ उठाओ। बना दिया? शाबाश। तो क्या बनाया जाता है? आपने बनाया कि आई सा एन ओल्ड पुअर मैन ऑन द वे। ये बनाया ना? अरे यार, ही वॉज ओल्ड, ही वॉज कट गया, ओल्ड कहां लगाओगे? मैन के पहले। ही वॉज पुअर का, ही वॉज काट दो, पुअर बताओ कहां? यहीं पे। तो 2 विशेषण लगने, ठीक है? ओल्ड और पुअर।
तो यहां हमने लगा दिया ओल्ड और यहां लगा दिया पुअर, हेल्प किया, हेल्प ना। तो एक जगह क्या हो गया एन, आई सा, एन का हुआ सुना ना, आई सा एन ओल्ड पुअर मैन ऑन द वे। ये जो लड़कों ने बनाया है इनका वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन तुम्हारे गुरुजी कहेंगे सही है, तो कह देना गुरुजी लंट हो, वाक्य क्या है, गलत। अब यही समझाना कैसे सेट किया जाता। एक ही नाउन के दो विशेषण हैं, अब इनको आप कैसे सेट करोगे यह हमको सिखाना पड़ेगा। नहीं, अब ध्यान सुनो, कंसेप्ट क्या है, एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो विशेषण हैं, ठीक है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि कौन विशेषण ज्यादा ताकतवर है। गुरुजी कैसे पता करेंगे कौन विशेषण ज्यादा ताकतवर ना, यानी कि कौन ताकतवर, मतलब कौन विशेष, कौन सा शब्द पहली विशेषता बता रहा है, ये पता करना पड़ेगा। तो ध्यान देखो, मैंने एक आदमी देखा, उसकी दो विशेषताएं, वह बूढ़ा है और गरीब है। तो जैसे ही आपने देखा, पहले क्या पता लगा, जैसे ही आपने आदमी को देखा पहले क्या पता लगा, बूढ़ा गरीब। देखते ही भर में क्या पता लगा, बूढ़ा। यानी कि जो विशेषण ज्यादा ताकतवर है, ताकतवर इसमें कौन हुआ, ओल्ड, वह उस नाउन के ज्यादा करीब रहेगा, जिसकी विशेषता बता रहा है उसके ज्यादा करीब रहेगा। तो यह ओल्ड उस आदमी की पहली विशेषता है, इसलिए ओल्ड पहले लगाना। और जो विशेषण कमजोर हो गए वह पीछे हटते जाएंगे। हमने कहा मैंने एक आदमी देखा, वह बुढ़ा था और गरीब था, तो दो विशेषण हैं। तो पहली विशेषता क्या है, कैसे जाना कि पहली विशेषता, तो जैसे ही देखा पहले क्या समझना है, बूढ़ा गरीब, बोलो बूढ़ा। तो वह बूढ़ा जो है उसकी पहली विशेषता है, वह उस नाउन के बिल्कुल करीब रहेगा। अब ही वाज पुअर, यह तो बात की बात है, जब उससे बात करोगे तब तो पता लगेगा गरीब है कि नहीं है, हमारी बात सुनो ना। तो वह विशेषण पीछे हटा जाएगा, तो पुअर यहां पे आएगा। अरे साफ साफ लिख लो, पुअर। आई सा, अब एन नहीं लगेगा, क्या होगा, आई सा ए पुअर ओल्ड मैन ऑन द वे। यह वाक्य सही है। यह जो बनाया आपने क्या हो गया, गलत हो गया। बोलो क्या बनेगा, आई सा ए पुअर ओल्ड मैन ऑन द वे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं, अंधी नहीं मानना पड़ता, समझना क्या होता है, एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो विशेषण हैं ना, तो पता करना पड़ेगा कौन विशेषण, कौन सा विशेषण उसकी पहली विशेषता है, वह उस नाउन के बिल्कुल करीब रहेगा। पहली विशेषता उसकी क्या है, ओल्ड, तो वह मैन के ठीक बगल में रहेगा। अब जितने विशेषण और आएंगे कमजोर आगे हटते जाएंगे। पक्का वाक्य बन गया बेटा। तो ये वाला वाक्य आपका गलत हो गया जो लड़कों ने बनाया, ये नीचे वाला वाक्य क्या हो गया, सही हो गया, आई सॉ ए पुअर ओल्ड मैन ऑन द वे। बात पक्की। इसी रंग का एक वाक्य और सुनाते हैं। सिखाड़ा, a girl danced on the stage. A girl danced on the stage. She was beautiful. तीसरा वाक्य, she was tall. यह तीन वाक्य हैं। एक लड़की ने रंगमंच पर नृत्य किया, वह सुंदर थी, वह लंबी थी। तो बताइए यह दोनों किस, सी वाज ब्यूटीफुल किसकी विशेषता है, गर्ल की, और सी वाज टॉल किसकी विशेषता है, गर्ल की। अब ये दो विशेषण,
अब ये दो विशेषण आपको सेट करने हैं। बताइए पहली विशेषता क्या है? सुंदर। अरे यार, छोटी लड़की भी सुंदर हो सकती है। पहली विशेषता क्या है? लंबी। लंबाई गॉड गिफ्टेड होती है। सुंदरता तो छोटी लड़की भी सुंदर हो सकती है। लिपस्टिक उपेस्टिक मार पाउडर लगा ले तो वो सुंदर दिखाई देगी। तो आपको पता करना पड़ेगा कौन विशेषण ज्यादा ताकतवर है। तो यह टाल जो है उसकी पहली विशेषता है, क्योंकि जो छोटी लड़की है वो सुंदर हो सकती है, बड़ी लड़की भी सुंदर हो सकती है। लेकिन यहां छोटी लड़की लिखा है, बड़ी लड़की लिखा है, लंबी लड़की। तो लंबाई जो है उसकी पहली विशेषता है। तो वह उस नाउन के सी वाचक उस नाउन के बिल्कुल करीब रहेगा। तो नाउन ये उसके करीब लगा दिया। अब सी वाज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का कर्ता कौन है? सी के ठीक पे लगा दो, टाल के ठीक पे लगा दो। क्या? ए ब्यूटीफुल टाल गर्ल डांस ऑन द स्टेज। अगर आप कहते हो ए टाल ब्यूटीफुल गर्ल डांस ऑन द स्टेज, तो आपके यूपी बोर्ड में गुरुजी भले सही कर दें, लेकिन आप जब कंपटीशन जाओगे तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा? गलत है। हमारी बात सुनो। आपने सुना होगा कि पाठक पढ़ाते हैं तो इंटर का रिजल्ट बाद में आता है, सिलेक्शन पहले हो जाता है। एनडीए में, एयरफोर्स में, नेवी में। अरे इंटर के बाद ही तो करोगे सब ये सब। तो आप इस ढंग से पढ़ाई पढ़ें कि कोई आपको फेल ना कर सके। हमारी बात सुनो। प्रमाण है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, पता कर लो। मनीष सिंह, मयंक यादव, दो लड़के एनडीए में क्वालिफाई किए, भी रिजल्ट नहीं आया। हमारी बात समझ रहे? तो आप किसी ये सब चीजें जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, कोई कठिन बताया क्या? सीधे बताया कि एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो विशेषण हैं, तो पता करना पड़ेगा कौन विशेषण ज्यादा ताकतवर है। जो विशेषण ज्यादा ताकतवर है वह उस नाउन के बिल्कुल करीब होगा। ताकतवर होने की पहली विशेषता क्या है? ताकतवर तो समझ ना। पहली विशेषता उसकी जो है वह उस नाउन के करीब रहेगी। जो विशेषण कमजोर होते जाएंगे वो पीछे हटते जाएंगे। सेंटेंस बन गया बेटा? क्या बना? ए ब्यूटीफुल टाल गर्ल डांस्ड ऑन द स्टेज। बन गया? नोट कर लो पक्का। एक लास्ट बात बताते हैं, उसमें आपको टेक्निकल समझाते हैं। मिटा दें? दो वाक्य होंगे। सी हैज ए रिंग, उसके पास एक अंगूठी है। इट इज मेड ऑफ गोल्ड। ये दो वाक्य हैं। और लड़कों ने बनाया। नीचे देखो, नंबर 1, ध्यान से बनाना। जो वाक्य लिखेंगे सब सही होगा, लेकिन बनाना किससे? शर्त क्या है? एडजेक्टिव बनाना। एक लड़के ने बनाया सी हैज ए गोल्डन रिंग। दूसरे ने बनाया कि सी हैज ए रिंग मेड ऑफ गोल्ड। तीसरे ने बनाया सी हैज ए रिंग ऑफ गोल्ड। चौथे ने बनाया सी हैज ए गोल्ड रिंग। ये चारों वाक्य सही है और चारों सिंपल है और चारों सही है। अरे यार, सी हैज ए गोल्डन रिंग, सी हैज ए रिंग मेड ऑफ गोल्ड, सी हैज ए रिंग ऑफ गोल्ड और सी हैज ए गोल्ड रिंग। चारों सही। लड़के ने बनाया, लड़कों ने बनाया, गुरु जी ने सब में सही किसान कर दिया। लेकिन शर्त ये लगी है उस वाक्य को बनाना कैसे है?
एडजेक्टिव से, तो एक ही सही होगा एडजेक्टिव से। सही सब हैं, सभी सिंपल हैं, लेकिन एडजेक्टिव से केवल एक सही है। आइएगा पहला पॉइंट, पहला देखिए, सी हैज ए गोल्डन रिंग, उसके पास एक सुनहली अंगूठी है। देखो बेटा, ये पाठक के पास अंगूठी है, अब मान लो पाठक सी है यार, इतना नहीं, ये अंगूठी है, ठीक है। यह तांबा की है, किसकी है? तांबा जानते हो, तांबा, ब्रॉस। इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा है, इसका मतलब सोने का पानी। बताइए आप इसे गोल्डन कहोगे कि नहीं? यह पाठक के पास एक अंगूठी दिखाई दे रही है कि नहीं? अरे यार साफ साफ दिखाई दे रही कि नहीं? यह पीतल की है। पीतल जानते हो? पीतल, पूरी दुनिया पित्तल, तो पीतल जानते हो ना? बताइए यह गोल्डन कहोगे कि नहीं? कहो। यानी कि यह अंगूठी चांदी की है, पीतल की है, और किसकी है? तांबे की है, लेकिन ऊपर पानी चढ़ा है, किसका? सोने का, तो गोल्डन ही कहा जाएगा। हमारी बात सुनो ना। लेकिन यहां पर गोल्डन कहा गया, गोल्ड की बनी हुई है, यानी गोल्डन शब्द में संदेह है कि चांदी की भी हो सकती है, तांबा की भी हो सकती है, और पीतल की भी हो सकती है। लेकिन यहां तो पीतल वगैरह ने लिखा, सोने का कारण, इसका मतलब यह वाक्य में संदेह है, संदेहास्पद स्थिति है। गोल्डन रिंग कहा गया तो सोने की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है, पीतल की भी हो सकती है, तांबे की हो सकती है। उस पर सोने का क्या चढ़ाओ? पानी चढ़ाओ, गोल्डन ही कही जाएगी। यानी हो भी सकती है सोने की और नहीं भी हो सकती। तीसरा, सी हैज ए रिंग मेड ऑफ गोल्ड। आपको पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो ये लगी है, तो यह विशेषण है। सेना, यह पास्ट पार्टिसिपल जो है विशेषण का काम करती है, लेकिन विशेषण नहीं है। तो पास्ट पार्टिसिपल से आपने वाक्य बना डाला। सेना सही थे, लास्ट लगा दिया। अरे पीछे पढ़ा होगा यार, सी हैज ए रिंग मेड ऑफ गोल्ड, वाक्य सही है, लेकिन एडजेक्टिव से नहीं बना। अब सी हैज ए रिंग ऑफ गोल्ड, यह गोल्ड नाउन है। नाउन के पहले ऑफ लगा है। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। अभी आपको एक नियम पढ़ाएंगे, अंतिम वाला, प्रेपोजिशन बिफोर नाउन और जेरेंड। इस वाक्य में यह नाउन का काम कर रहा है, विशेषण का काम नहीं कर रहा। यानी कि यहां वाक्य सही है, लेकिन एडजेक्टिव से नहीं बना, लेकिन वाक्य सही है। अब सी हैज ए गोल्ड रिंग, यहां रिंग जो है नाउन है, और यह गोल्ड इस रिंग की क्या है? विशेषता है। यह गोल्ड इस रिंग की क्या है? विशेषता है। तो यह वाक्य जो है किससे शुरू हुआ? सही हुआ, एडजेक्टिव से। हमने ये नहीं कहा कि चारों गलत है, चारों सही हैं, लेकिन एडजेक्टिव से कौन सही है? अंतिम वाला, सी हैज ए गोल्ड रिंग। बना लोगे पक्का? तो यह हमने आपको एडजेक्टिव के बारे में बताया। अब आपसे सलाह देते हैं, एक ही दिन का है, इसमें ज्यादा नौटंकी नहीं है। आप अपनी ग्रामर की किताब खोल लेना, रोज कहते हैं जब चैप्टर खत्म हो जाता है, ग्रामर की किताब खोल लेना, उसमें सिंथेसिस चैप्टर में सिंपल सेंटेंस, सिंपल में एडजेक्टिव एक हेडिंग होगी, उसको खोलकर जो उसकी एक्सरसाइज है कर डालना। 10-12 वाक्य होंगे, आपको आ जाएंगे। नहीं आते हैं तो आप उसे घर से पूछ सकते हो, और इसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू, बाकी करो।